नमोस्तु महाराज जी। मेरी माँ ने जयपुर राजस्थान से प्रेमलता पांड्या जी ने एक शंका उठाई थी। वो पूछना चाह रही है, सिद्धों की अवगाहना कितनी होती है? सिद्ध भगवान की जो अवगाहना है वो आगम में दो प्रकार से प्राप्त होती है। पहले अवगाहना तो यह प्राप्त होती है कि उत्कृष्ट जो अवगाहना है सिद्ध भगवान की 525 धनुष है। जगन्य जो अवगाहना है वो 3.5 हाथ की है और मध्यम इन दोनों के बीच की ये एक अवगाहना का प्रमाण मिलता है। दूसरी अवगाहना का प्रमाण तिल्लोपनति के अनुसार जो मिलती है, उत्कृष्ट जो सिद्ध की जो अवगाहना है वो 350 है और जगन्य जो सिद्ध की अवगाहना है वो 2.5 हाथ है और इसके बीच की जो मध्यम है वो सारी इसमें जोड़ ली जाती है। तो इस प्रकार से दो आचार्यों के दो मत मिलते हैं, दो प्रकार की अवगाहनाएं हमको देखने को मिलती है। नमोस्तु महाराज जी। एमपी गन्नौर से पूर्वी जैन ने आपसे एक शंका रखी है, तीर्थंकर 24 ही क्यों होते हैं? देखिए, केवल ज्ञान में जो झलकता है वही भगवान की वाणी खिरती है। भगवान अपने केवल ज्ञान में देखा, अतीत में अनंत पर्याय देखी, अनंत काल देखे और अनागत के भी अनंत काल देखे। भगवान का ज्ञान ऐसा होता है कि जो अनंत अनंत रूप से पर्यायों को देखते हैं। तो उनके ज्ञान में देखा कि अनंत काल पीछे भी चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर ही हुए और उनके ज्ञान में आगे ये भी दिखा, आगे का अनंत काल में होने वाले 24 तीर्थंकर ही दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से ध्यान रखना, केवल ज्ञानी नियम बनाते नहीं हैं, जो दिखता है वो बताते हैं। तो उनके ज्ञान में ऐसा ही दिखा, अनंत काल पीछे का, अनंत काल आगे का, तो उन्हें 24 तीर्थंकर ही दिखे। ये प्राकृतिक व्यवस्था अनादि अनिधन है, इसलिए तीर्थंकर 24 ही होते हैं, 23 नहीं होते हैं और ना ही 25 होते हैं और ना ही ये 24 तीर्थंकर की संख्या किसी ने फिक्स की है। ऐसा ही ज्ञान में झलका, दिखा और केवल ज्ञानी ने हमें इसे बताया। नमोस्तु महाराज जी। अंकित जैन, न्यू रोहतक रोड से जेपी जैन एंड कंपनी वालों ने आपसे एक शंका जाहिर करी है, मुक्त जीव किसे कहते हैं? मुक्त जीव जो समस्त कर्म बंधनों से छूट गया है। मुक्त मतलब छूटना, जो छूट गया है। किससे छूट गया है? परिग्रह से, परिवार से, शरीर से, कर्म से, संसार से, द्रव्य संसार से, भाव संसार से, सभी से मुक्त हो गया है, जो छूट गया है और जो उसने शुद्ध पर्याय को प्रकट कर लिया है, जिसकी आत्मा शुद्ध हो चुकी है, जो आत्मा बिल्कुल प्योर हो चुकी है, ऐसी अवस्था को मुक्त जीव कहते हैं। जब तक जीव कर्म सहित होता है वो संसारी जीव होता है और जब कर्म रहित हो जाता है, अष्ट कर्म रहित हो जाता है, तो वह जीव सिद्ध जीव कहलाता है, मुक्त जीव कहलाता है। नमोस्तु महाराज जी। राकेश जैन नोएडा से एक शंका प्रकट करी थी उन्होंने, सम्यक दर्शन प्राप्त कराने वाली लब्धियों के क्या नाम है? कोई भी जीव सम्यक दर्शन को प्रकट करता है तो उसके लिए 5 लब्धियां करना पड़ती हैं। 5 लब्धि में एक तो क्षयोपशम लब्धि, दूसरी विशुद्धि लब्धि, तीसरी देशना लब्धि, चौथी प्रायोग लब्धि और 5वीं कर्ण लब्धि। ये 5 लब्धियां हैं। 4 लब्धियां तो भव और अभव दोनों को हो सकती हैं, लेकिन जो 5वीं लब्धि कर्ण लब्धि है वो नियम से सम्यक दर्शन प्राप्त करा के ही रहेगी, इसलिए सम्यक दृष्टि को भव्य जीव को ही होगी। अब देखिए, जो क्षयोपशम लब्धि है, जो ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम से जो आपको मति ज्ञान जानने की शक्ति प्रकट हो, आप संगी, पंचेंद्रिय, पर्याप्तक, ये सब जो है ये क्षयोपशम लब्धि है जो आपको प्राप्त है, बिल्कुल प्राप्त है। और विशुद्धि लब्धि कसायों की जो मंदता है, जिसके कारण आप गुरु के पास आके बैठते हो, प्रवचन सुनते हो, स्वाध्याय सुनते हो, तो इस प्रकार से आपकी विशुद्धि लब्धि भी प्राप्त आपको है। देशना लब्धि में जो गुरुओं के मुख से 7 तत्वों का वर्णन हो,
जिसमें आपका तत्व का निर्णय कराया जाए, तुम कौन हो इसका ज्ञान कराया जाए, और जिसे उसे आप बड़े रुचिपूर्वक सुनते हो, वो देशना लब्धि है। तो देखा जाए कि क्षोषम लब्धि, विशुद्धि लब्धि और देशना लब्धि, तो ये तो हमें भाग्य से मिल ही रही है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। इसके बाद गुरु की वाणी को सुनने के बाद या आगम को सुनने के बाद जो और भी विशुद्धि प्रकट होती है, अहो यह ऐसा ही है, इस प्रकार से फिर प्रयोग लब्धि होती है। हमारे जितने बड़े बड़े कर्म हैं वो उनकी जो स्थितियाँ घट करके अंतः कोड़ा कोड़ी सागर हो जाती है। पाप की जो अनुभाग शक्तियाँ हैं वो घट जाती हैं और पुण्य की अनुभाग शक्तियाँ जो बढ़ जाती हैं, ये प्रायोग लब्धि होती है। प्रायोग लब्धि होने के बाद फिर हमारे जो करण परिणाम होते हैं, जिसमें अधाकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण रूप परिणाम होते हैं, जिसमें हम गुण, श्रेणी, निर्जरा आदि करते हैं, स्त्री कांडघात, अनुभाग कांडघात ऐसे कर्मों का होता है। अंतःकरण होता है और जिसमें समस्त मिथ्यात्व जो प्रगति है वह ऊपर नीचे होकर के उपशम भाव या क्षोषम भाव को प्रकट होती है और सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, श्रद्धा प्रकट हो जाती है तत्व के प्रति। इस प्रकार सम्यक दर्शन के लिए 5 लब्धियाँ होना बहुत जरूरी है। फिर से क्षोषम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और अंतिम जो है करण लब्धि। नमोस्तु महाराज जी। चंदा जैन आष्टा से, मध्य प्रदेश से एक शंका जाहिर करी है, व्याप्य और व्यापक भाव किसे कहते हैं? व्याप्य और व्यापक जो भाव है, देखिए जैसे कमरा है और कमरे में दीपक का जो प्रकाश है वो क्या हुआ, कमरा तो हो गया व्याप्य, और जो व्यापने वाला है दीपक वो व्यापक हो गया। तो इस प्रकार से व्याप व्यापक संबंध बनता है। आत्मा जो है वो व्याप्य है, जो उसके ज्ञान आदि गुण हैं वो व्यापक होते हैं। तो इस प्रकार से व्याप और व्यापक भाव का संबंध बनता है। जल है, जल व्याप्य है और जल में अपन ने चीनी डाल दी तो चीनी जो है वो व्यापक हो गई। तो इस प्रकार से व्याप व्यापक का संबंध इस तरह से बनता है। नमोस्तु महाराज जी। प्रमिला जैन सरधना, मेरठ, उत्तर प्रदेश से आपसे पूछना चाह रही थी, क्या प्रलय काल में सिर्फ एक योजन भूमि ही कुवृष्टियों या सुवृष्टियों की श्रेणी में आते हैं? देखिए इस पंचम काल के बाद छठम काल लगेगा, तो छठम काल के अंत 49 दिन जब शेष बचेंगे तो उन 49 दिन में 7-7 दिन तक कुवृष्टियाँ होंगी। तो 1 योजन नहीं, 1000 योजन, 1000 योजन जो है नीचे ज़मीन जो है वो जल करके राख हो जाती है, भस्मीभूत हो जाती है, ध्यान रखना। तो वो कुवृष्टियों का प्रभाव है। और फिर छठम काल जैसे समाप्त होता है तो छठम के बाद छठम काल लगता है जो उस सर्पणी का, तो उसमें प्रारंभ के जो 49 दिन हैं उसमें 7-7 दिन सुवृष्टियाँ होती हैं, अमृत वृष्टियाँ होती हैं, जिसके कारण जो ज़मीन जली थी फिर वह उर्वरक हो जाती है, औषध रूप हो जाती है और वह स्वादिष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से फिर सुवृष्टियों से वह ज़मीन अच्छी तरह से रस आदि से तृप्त हो जाती है और कुवृष्टियों से वो जल करके नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से 7-7 दिनों की ये वर्षाएं होती हैं और ज़मीन को जो लेना है वो 1000 योजन लेना है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।